दोस्तों, इस दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाना ए काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। खाना ए काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे खाना ए काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना ए काबा की तस्वीर करोड़ों मुसलमानों के घरों की जीनत होती है। दुनिया का हर मुसलमान काबे को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ मुंह करके रोज़ाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। दोस्तों, खाना ए काबा का इतिहास बहुत ही दिलचस्प रहा है और बहुत कम लोग हैं जिन्हें इसकी पूरी हकीकत मालूम है। तो आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम आपको बताएंगे खाना ए काबा की 10 ऐसी बातें जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि खाना ए काबा कब, कैसे और किसने तामीर किया। हम आज जिस काबा को देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। कुदरती आफात और वक्त के साथ बदलती परिस्थितियों की वजह से समय समय पर इसकी तामीर की जाती रही। अक्सर लोग ये समझते हैं कि काबा की पहली तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी। मगर दोस्तों, रिवायतों में आता है कि सबसे पहले इस मुक़द्दस घर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर इसकी बुनियाद रखी थी। फिर हजारों साल बाद जब तूफान ए नूह आया तो काबा की तामीर को भी नुकसान पहुंचा, मगर उसकी बुनियाद सलामत रही। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी बुनियाद पर दोबारा तामीर की। फिर एक दौर आया जब नबी करीम के जमाने में यानी नबूवत से पहले कुरैश वालों ने काबा की तामीर की। उन्होंने नियत की कि काबा की तामीर सिर्फ हलाल माल से ही करेंगे, मगर अफसोस वसाइल कम पड़ गए और छत अधूरी रह गई। इसके बाद अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में काबा की फिर से तामीर हुई, मगर आखिरी बार जब इस पर काम हुआ तो अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश द्वारा बनाए गए काबा को गिराया और उसी बुनियाद पर दोबारा तामीर किया। और आज जो हम खाना ए काबा को देखते हैं वह उसी वक्त से कायम है। नबी करीम के दौर में कोई भी मुसलमान खाना ए काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। उस दौर में हफ्ते में 2 बार आम लोगों के लिए काबा खोला जाता था, मगर आज मुसलमानों की तादाद और सिक्योरिटी जैसे वजूहात की वजह से साल में सिर्फ 2 बार ही खाना ए काबा खोला जाता है, वो भी सिर्फ खास मेहमानों और आला शख्सियतों के लिए। क्या आपको मालूम है कि एक दौर में खाना ए काबा में 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। यहां तक कि एक खिड़की भी मौजूद थी, मगर आज सिर्फ एक दरवाजा रखा गया है। और यह दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं, बल्कि यह सन 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। जी हां, 300 किलो सोना। इससे पहले यह चांदी का हुआ करता था और जो खिड़की हुआ करती थी उसे भी हटा दिया गया। अब बात करते हैं हजरे अस्वद की। क्या आपने कभी गौर किया है कि हजरे अस्वद हमेशा चांदी के कवच में क्यों लिपटा रहता है? कुछ रिवायतों में आता है कि जब मक्का पर हमला हुआ तो दुश्मन फौज के पत्थरों से यह मुकद्दस पत्थर टूट गया। कुछ लोगों का कहना है कि इस्माइली ग्रुप ने इसे बहरीन से उठाकर इराक के कुफा शहर तक ले गए थे। उन्होंने हज को तौहीन परस्ती कहा और यहां तक कि 10,000 हाजियों को जमजम के कुएं में फेंक दिया। जब हजरे अस्वद को वापस लाया गया तो वो टुकड़ों में था। इसे जोड़ने का एक ही तरीका था कि इसे चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ का यह भी मानना है कि इसके कुछ टुकड़े आज भी गुम हैं। दोस्तों, काबा लफ्ज का मतलब होता है चौकोर यानी क्यूब, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में काबे का एक हिस्सा गोल था जिसे आज हम हतीम के नाम से जानते हैं। हतीम काबा का ही हिस्सा है, इसीलिए तवाफ करने वाले लोग हतीम के बाहर से तवाफ करते हैं। जब कुरैश वालों ने काबा की तामीर की थी तो वो हलाल माल जुटाने में नाकाम हो गए थे, इसलिए उन्होंने उस हिस्से को अधूरा छोड़ दिया। अब बात करते हैं उस काले गिलाफ की जो काबा पर चढ़ाया जाता है। हम सभी मुसलमानों को काबा को काले रंग के कपड़े
और सुनहरे धागों में देखने की इतनी आदत हो चुकी है कि किसी और रंग में इसे सोचना भी मुश्किल है। मगर हकीकत यह है कि पहले इस पर मुख्तलिफ रंगों के गिलाफ चढ़ाए जाते थे, जैसे हरा, लाल और सफेद। इस गिलाफ को किस्वा कहा जाता है और यह सिल्क ऑफ कॉटन से बना होता है। प्यारे दोस्तों, खाना-ए काबा न सिर्फ एक इमारत है, बल्कि ये मुसलमानों के दिल की धड़कन है। ये वो जगह है जहां हर नमाज की शुरुआत होती है, जहां से हर रूह को सुकून मिलता है और जहां हर दिल को रब का करीब महसूस होता है। इस पर कुरान पाक की कई सारी आयातें सोने के धागे से लिखी जाती हैं। हर साल हज के दौरान 9 जिलहिज्जा को फज्र की नमाज के बाद गिलाफ-ए-काबा को बदल दिया जाता है। हर साल गिलाफ-ए-काबा पर लगभग $6 मिलियन यानी भारतीय मुद्रा में 42 करोड़ खर्च होते हैं। इसका पूरा खर्च सऊदी सरकार उठाती है। क्या आपको मालूम है? खाना-ए-काबा की तादाद 2 है। जी हां दोस्तों, एक जो हम देखते हैं और एक जो जन्नत में है। हम जब काबा की तरफ रुक करके नमाज अदा करते हैं तो वो एक काबा होता है, और ठीक उसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा है जिसे रिवायतों में बैतुल मामूर कहा जाता है। यह फरिश्तों का काबा है। दोस्तों, खाना-ए-काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारी देवताओं की मूर्तियां छुपाकर रखी गई हैं, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फलां चीज रखी गई है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि काबा के अंदर में क्या रखा हुआ है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वह भी जान सकें कि काबा शरीफ के अंदर में क्या रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे काबा का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। और यह सिलसिला 1400 सालों से, यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लगातार जारी है। खाना-ए-काबा के नाम से जाना जाने वाला यह छोटा चौकोर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता, लेकिन यह रूए जमीन की सबसे पाक और मुकद्दस जगह है। इतिहास और इंसानों पर इसका बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई 39 फीट 6 इंच यानी तकरीबन 15 मीटर है। इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाई 15 मीटर का है और 9 मीटर के दायरे में लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी हुई है। इन सतूनों में जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वह दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह तीनों पिलर बनवाए थे। इन्हें 1035 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पिलर का आमूद यानी घेरा तकरीबन 150 सेंटीमीटर है और मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई हैं। काबा शरीफ में एक दरवाजा है। इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि यह मेहराब उस जगह पर है जहां पर रसूल ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा की थी। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतने चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती। फिर वो दीवार की तरफ पीठ करके और सामने वाली दीवार की तरफ रुक करके नमाज अदा करते। वो उसी जगह पर नमाज अदा करते जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की थी, जैसा कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जिना है जो छत की तरफ जाता है। उसका एक दरवाजा है जिस पर एक पर्दा लटका रहता है।
काबा की दीवारों के अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगमरमर लगाया गया है, जिस पर निहायत ही दिलकश नक्श ओ निगार बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज रंग के पर्दे लटके हुए हैं, जिन पर कलिमा तैयबा के अलावा सूरा ए आल ए इमरान की आयत नंबर 96 और सूरा ए बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई है। पर्दे की ऊंचाई 7.5 मीटर है। चूंकि यह पर्दे काबा शरीफ के अंदर हैं, इसलिए इन पर गर्द व गुबार नहीं लगती। इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत के बाद बदला जाता है। काबा शरीफ का अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक भी रखा है, जिसके अंदर काबा के हिदय महफूज हैं। काबा का फर्श सफेद संगमरमर से बना हुआ है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है, जिस पर शीशे का एक मजबूत ढकना रखा गया है, जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गदुस्ल दिया जाता है या गिलाफ काबा बदला जाता है, तो यह ढकना उठा दिया जाता है। फिर खाना काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत पर जाया जाता है। 1397 हिजरी से पहले यह सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थीं, लेकिन इसके बाद लकड़ी की सीढ़ियों को हटाकर उनकी जगह मजबूत एल्यूमिनियम की गोल सीढ़ियां बना दी गईं, जिनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा पोपट की लकड़ी का बना हुआ है, जिस पर सोने की तख्तियां जड़ी गई हैं। इनकी लागत 1,34,00,000 रियाल है। 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगाया गया है। यह काम शाखा खालिद बिन अब्दुल्लाह की हिदायत पर 1 साल में मुकम्मल हुआ था। दोस्तों, काबा शरीफ का अंदरूनी परत संगमरमर का है और यह बहुत ज्यादा सफेद है। काबा के फर्श में सफेद संगमरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगमरमर के टुकड़ों से बना है और सुर्ख रंग के रेशों के पर्दों से ढांका गया है, जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी ढांप रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। यह खूबसूरत लिखाई 6ठी सदी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। अब दोस्तों, आप यह समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के बने पिलर हैं। इत्र जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक मेज रखी हुई है। छत से लटकते हुए 2 लाल टिन की तरह के लैंप हैं। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही वहां कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ का एक दरवाजा है, जो सोने से बना हुआ है। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खाना काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अम्र बिन आस रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खाना काबा की तामीर की। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो। मगर इसके हजारों साल बाद जब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भयंकर तूफान आया, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफान में काबा भी ढह गया, मगर काबा की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा की तामीर की। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी और नबूवत के ऐलान में अभी 5 साल बाकी थे। उस वक्त तीसरी बार खाना काबा की तामीर हुई। हुआ ये कि उस वक्त खाना काबा को बने काफी अरसा बीत चुका था। काबा की दीवारों में दरारें आ गई थीं। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। यह देखकर उस वक्त कबीला कुरैश के तमाम सरदारों ने फैसला किया कि मौजूदा काबा को गिराकर फिर से एक नई इमारत बनाई जाए। उस वक्त अब्बू अम्र व हब मखदूमी खड़े हुए
और कुरैश के लोगों से कहा, देखो, तुम काबा की तामीर तो कर रहे हो, मगर काबा को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वह सिर्फ हलाल का हो, कोई सूद या जिना से कमाया हुआ पैसा शामिल न हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और पाक चीज को ही पसंद करता है। और यह भी कहा गया कि काबा को बनाने में कोई महरूम न रह जाए, इसलिए सभी कबीलों में काम बांट दिया गया